जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू डिजायर टू लर्न। तो आज के इस लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं टॉपिक ब्लड रिलेशन को, यानी कि बेसिकली आपके रिश्तेदारों की बात की जाएगी इसमें, जो आपके नाक में दम करके रखते हैं एकदम। एग्जाम्स आता है, रिजल्ट आता है, आपसे रिजल्ट पूछने आ जाते हैं, है ना। आपके कैरियर को लेके आपसे हमेशा सवाल करते रहते हैं। तो आज उन्हीं रिश्तेदारों को अपन चुन चुन के मारने वाले हैं, उन्हीं रिश्तेदारों की मदद से अपन एग्जामिनेशन में मार्क्स गेन करेंगे। ऑलराइट, सो बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स की तरफ। ना अपन समझते हैं फैमिली ट्री के कॉन्सेप्ट को। तो बात है 1960s की, जब टीवी एंड सिनेमा हॉल्स उतने नहीं हुआ करते थे। तो लोग अपने इंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, या तो फार्मिंग करते थे, है ना, फार्मिंग में मन लगाते थे, या फिर डांस वगैरह करते थे, राइट। देन कुछ ऐसे भी होते थे जो पढ़ाई भी किया करते थे, राइट। एंड जो पढ़ाई करने वाले बच्चे थे उनमें से एक थी स्मृति एंड एक था राजू। ऑलराइट, देन राजू एंड स्मृति दोनों एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा करते थे एंड दोनों पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे, राइट। देन इन दोनों के बीच क्या हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, है ना। राजू एंड स्मृति के बीच फ्रेंडशिप हो गई। देन फ्रेंडशिप होने के बाद इन दोनों के बीच के क्या हुआ, अट्रैक्शन हो गया एंड अट्रैक्शन आपका चेंज हो गया लव में, है ना। देन फिर आगे इन्होंने डिसाइड करा कि अपन शादी करते हैं। ओके, तो राजू एंड स्मृति दोनों ने क्या कर ली, शादी कर ली। एंड शादी करने के लिए जो एरो आपको इंडिकेट किया जा रहा है वो डबल हेडेड एरो है, ये वाला, है ना। देन शादी करने के बाद क्या हुआ, इन्होंने फैमिली प्लानिंग करी एंड फैमिली प्लानिंग में इन्होंने बोला कि अपने 4 बच्चे होंगे, जिनमें से 2 बॉय होंगी एंड 2 गर्ल होंगी, राइट। तो जैसा इन्होंने सोचा था, इन्होंने 4 बच्चे करे, जिनमें से पहला का नाम रखा इन्होंने अभी। देन सेकेंड वाले लड़के का नाम रखा इन्होंने रमन, राइट। देन इनकी 2 बेटी हुई, जिनका नाम इन्होंने बबीता रखा एंड एक का नाम रखा इन्होंने गीता। ऑलराइट, नाउ ये तो था फर्स्ट जनरेशन, राजू एंड स्मृति का क्या था, फर्स्ट जनरेशन। नाउ इनकी जो सेकेंड जनरेशन आ गई वो क्या आ गई, अभी, रमन, बबीता एंड गीता, ये इनकी सेकेंड जनरेशन है। ऑलराइट, नाउ सेकेंड जनरेशन जैसे जैसे बड़ी होती गई उनकी शादी होती गई, है ना। एक एज आने के बाद इनकी शादी करा दी गई। तो अभी की जो शादी हुई वो कराई गई पूजा के साथ एंड रमन की जो है वो कराई गई काजल के साथ, है ना। अभी की कराई गई पूजा के साथ एंड रमन की कराई गई काजल के साथ। वहीं पे बबीता की शादी करा दी गई रोहन के साथ एंड गीता की शादी करा दी गई श्याम के साथ। तो पहले अपन फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन के बीच का जो भी रिलेशन बनता है वो अपन क्लियर करेंगे, देन अपन चलेंगे थर्ड जनरेशन में। ऑलराइट, नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी एंड रमन आपस में क्या है, तो ये दोनों आपस में भाई हैं, राइट। देन रमन एंड बबीता ये दोनों आपस में भाई एंड बहन हैं। वहीं पे अगर मैं पूछूं बबीता एंड गीता, ये भी दोनों आपस में बहनें हैं, राइट। तो भाई के लिए अपन यानी कि मेल पार्ट है तो इसके लिए प्लस का डिनोट करते हैं, है ना। एंड बहन के लिए फीमेल पार्ट है तो अपन माइनस से डिनोट करते हैं। ओके, सो अगर मैं आपसे ये पूछूं अभी एंड बबीता क्या आपस में भाई बहन है, यस। अभी एंड गीता क्या आपस में भाई बहन है, बिल्कुल है, राइट। देन गीता एंड रमन भी भाई बहन है एंड बबीता एंड रमन भी भाई बहन है, राइट। तो ये चारों आपस में सिबलिंग्स हो गए। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन होना, राइट। नाउ जो अपना नेक्स्ट चीज है वो क्या है, पूजा एंड राजू के बीच का रिलेशन। तो पूजा कौन है, राजू की क्या लगेंगी, बहू लगेंगी। एंड बहू कौन होती है, जो अपने बेटे की पत्नी होती है, बेटे की वाइफ होती है, वो होती है क्या, बहू। तो राजू ससुर जी हो गए एंड पूजा हो गई बहू रानी। सेम चीज क्या काजल के साथ भी होगा, है ना। काजल हो जाएंगी बहू रानी एंड राजू हो जाएंगे ससुर जी। देन पूजा एंड स्मृति के बीच का क्या रिलेशन है, तो जो बेटे की वाइफ होती है ना, जो बेटे की वाइफ होती है अगर फीमेल है वो, तो क्या हो जाएंगी, वो सासू माँ हो जाएंगी। यानी कि अपने हस्बैंड की जो माँ होती है वो क्या होती है, सासू माँ होती है। तो पूजा के हस्बैंड कौन है, अभी है एंड अभी की जो माँ है दैट इज स्मृति। तो पूजा एंड स्मृति के बीच का जो रिलेशन है वो क्या हो गया, सासू माँ का रिलेशन हो गया। वहीं पे क्या काजल एंड स्मृति का रिलेशन सासू माँ का हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो ये अपन ने मेल पार्ट वाले का जो सेकेंड जनरेशन था वो कंप्लीट कर लिया। अब अपन चलते हैं फीमेल पार्ट वाले सेकेंड जनरेशन के बीच में। ओके, तो अगर देखो अगर आप के बबीता के पति कौन है, दैट इज रोहन।
एंड गीता के पति कौन है, श्याम। तो बबीता के माँ बाप तो हैं राजू एंड स्मृति, इसमें कोई शक नहीं है। नाउ रोहन की रिलेशन क्या होगी राजू के साथ। तो रोहन एंड राजू कौन है, राजू कौन है, बबीता के पापा हैं, एंड बबीता कौन है, रोहन की वाइफ है। तो अपने वाइफ के जो पापा होते हैं वो कौन होते हैं, अपने ससुर जी होते हैं। तो राजू एंड रोहन क्या हो गया आपस में, इनका रिलेशन क्या हो गया, राजू बन गया ससुर एंड रोहन बन गया दामाद। ऑलराइट, सेम चीज क्या श्याम के साथ भी होगा, है ना, कि श्याम कौन है, तो गीता का पति है। तो गीता कौन है, गीता राजू की बेटी है, राइट। तो श्याम एंड राजू के बीच भी जो रिलेशन हो गया वो ससुर एंड दामाद का हो गया, जिसमें से ससुर राजू है एंड दामाद श्याम है। ना रोहन एंड स्मृति के बीच क्या रिलेशन है, तो स्मृति कौन है, मेरी पत्नी की माँ है, यानी बबीता की माँ है, राइट। तो बबीता की माँ यानी पत्नी की माँ तो अपनी सासू माँ कहलाती है। तो स्मृति एंड रोहन सासू माँ, वहीं पे श्याम एंड स्मृति भी सासू माँ एंड दामाद का रिलेशन बनाएंगे। तो सेकेंड जनरेशन अपन ने कर ली कंप्लीट, ऑलराइट। अब यहाँ पे एक चीज और है, अब अपन सेकेंड जनरेशन के बीच के रिलेशन को देखेंगे, राइट। अगर मैं पूछूं आपसे काजल एंड अभिषेक या फिर अभी, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, काजल एंड अभी के बीच क्या रिलेशन है। तो अभी कौन है, तो काजल के हस्बैंड का भाई है। तो जो हस्बैंड का भाई होता है वो क्या बोलते हैं उसे अपन, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं जो हस्बैंड का भाई होता है उसे, ऑलराइट। एंड जो हस्बैंड की बहन होती है, तो काजल के हस्बैंड कौन है, रमन, एंड इनकी बहन कौन है, बबीता, उन्हें अपन बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। तो काजल एंड बबीता के बीच का जो रिलेशन है वो सिस्टर इन लॉ का होगा। वहीं काजल एंड गीता के बीच का रिलेशन क्या होगा, सिस्टर इन लॉ का होगा, राइट। क्या यही ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ का रिलेशन होगा बबीता एंड श्याम के बीच में, है ना। तो श्याम बबीता का क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ, एंड बबीता श्याम की क्या लगेंगी, सिस्टर इन लॉ, राइट, है ना। देन सेम रिलेशन होगा गीता एंड रोहन के साथ भी, ऑलराइट। तो सेकेंड जनरेशन के भी अपन ने कंप्लीट कर ली, राइट। नाउ अपन चलते हैं फर्स्ट एंड थर्ड जनरेशन के बीच रिलेशन का, ओके। फर्स्ट जनरेशन में आप खुद हो गए एंड थर्ड जनरेशन में आपके बच्चे के जो बच्चे होंगे वो आ जाएंगे, राइट। तो अपन इनके रिलेशन को भी देख लेते हैं ना। पूजा एंड अभिषेक की जब शादी हुई थी तब इन्होंने डिसाइड करा था अपनी फैमिली प्लानिंग में कि अपन दो ही बच्चे के रखेंगे, राइट, जिनमें एक बॉय होगा एंड एक गर्ल होगी। तो बॉय होगा तो उनका नाम अपन राम रखेंगे, एंड अगर गर्ल होगी तो उनका नाम अपन सुमन रखेंगे, ये इन्होंने डिसाइड करा था, राइट। तो इनके दो बच्चे हुए एज इट इज, जिनका नाम इन्होंने राम एंड सुमन रखा। देन इनको देखते हुए रमन ने भी डिसाइड करा कि अपन भी दो ही बच्चे रखेंगे, क्योंकि इन दोनों ने क्या करा था, पंचायत सीरीज देख ली थी, एंड पंचायत सीरीज में एक डायलॉग था, दो बच्चे, है ना दो बच्चे डैश 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 डैश, ओके। नाउ यहाँ पे देखो प्रिया एंड कमल किनके बच्चे हैं, काजल एंड रमन के बच्चे हैं, राइट। तो इनके भी दो बच्चे हो गए, दोनों आपस में सिबलिंग्स हो गए, है ना। यहाँ पे भी सिबलिंग्स हो गए, सुमन एंड राम। अब यहाँ पे रिलेशन निकालते हैं अपन फर्स्ट एंड थर्ड जनरेशन के बीच में। तो अगर मैं बोलूँ आपसे सुमन, राम, प्रिया एंड कमल, क्या ये सारे के सारे थर्ड जनरेशन के हैं, बिल्कुल। एंड प्रिया एंड कमल के पापा कौन है, रमन, एंड रमन के पापा कौन है, राजू। तो राजू एंड प्रिया के बीच क्या रिलेशन हो जाएगा आप बताइए। जब हमारे पापा के पापा होते हैं वो क्या होते हैं, दादाजी होते हैं। तो प्रिया के दादाजी हो जाएंगे राजू, बिल्कुल, है ना। क्या सेम चीज कमल के साथ भी होगा, कमल के भी दादाजी हो जाएंगे राजू, राइट। देन सेम चीज राम के साथ भी होगा, राम के पापा कौन है, अभी, एंड अभी के पापा कौन है, राजू। तो राम एंड राजू के बीच हो गया दादाजी का रिलेशन, राजू क्या लगेगा, दादाजी लगेगा किसका, राम का, एंड सुमन के भी दादाजी ही लगेंगे, राइट। ना स्मृति, स्मृति कौन है, स्मृति है मेरे पापा की मम्मी, है ना, यानी कमल के पापा की मम्मी कौन है, स्मृति है। तो पापा की मम्मी दादी जी होती है ना। देन प्रिया एंड कमल की दादी जी हो जाएंगी स्मृति, एंड राम एंड सुमन की भी दादी जी हो जाएंगी स्मृति, क्योंकि राम के पापा कौन थे, अभी थे, सुमन के पापा भी अभी थे, एंड अभी की माँ कौन है, तो स्मृति है, ऑलराइट। तो ये हो गई दादी जी, है ना।
तो ये अपन फर्स्ट एंड थर्ड जनरेशन की रिलेशन को देखें। अब अपन देखेंगे सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन के बीच के रिलेशन को। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि राम के चाचा कौन है या फिर सुमन के चाचा कौन है, राइट, तो राम के चाचा यानी चाचा कौन होते हैं, अपने जो पापा के भाई होते हैं वो चाचा होते हैं। तो राम के पापा हो गए अभी, एंड अभी के जो भाई है वो है रमन, राइट। तो राम के चाचा कौन हो गए, रमन, एंड सुमन के भी चाचा कौन हो गए, रमन। देन राम की चाची जी कौन हो जाएंगी, तो चाचा की जो वाइफ होंगी वो चाची जी हो जाएंगी, यानी कि काजल, है ना। तो काजल राम के चाची है एंड सुमन की भी चाची ही लगेंगी, है ना। तो सेम चीज होगा प्रिया एंड कमल के साथ भी। तो प्रिया के जो बड़े चाचा होंगे, राइट, क्योंकि अभिषेक यहाँ पे बड़ा है, रमन यहाँ पे छोटा है, तो प्रिया के जो बड़े चाचा होंगे वो कौन होगा, अभी होगा, एंड कमल के भी बड़े चाचा कौन होंगे, दैट इज अभी, एंड बड़ी चाची या फिर बड़ी माँ कौन होंगी, पूजा, है ना। पूजा एंड प्रिया के बीच रिलेशन क्या है, बड़ी माँ एंड बेटी का रिलेशन है, राइट, भतीजी के रिलेशन है ना। नाउ ये तो था अपना सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन का। अब अपन देखते हैं थर्ड एंड थर्ड जनरेशन का। ऑलराइट, तो सुमन एंड प्रिया इन दोनों के बीच रिलेशन कैसा है। क्या सुमन एंड प्रिया दोनों आपस में अपनी बहनें हैं, नहीं ना, चाचा की बेटी है, यानी कि चचेरी बहन है। देन चचेरी बहन को अपन क्या बोलते हैं, कजन सिस्टर, है ना। वैसे जो ये वर्ड है कजन, इसके साथ कोई भी ब्रदर या फिर सिस्टर नहीं आता है, राइट। ये कजन जो वर्ड है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो आपको जब इंग्लिश ग्रामर में कजन के बाद सिस्टर या फिर ब्रदर देखने को मिले तो आप उसे रॉन्ग कर देना, है ना। तो सुमन एंड प्रिया आपस में क्या है, कजन्स हैं लेकिन सिस्टर्स हैं। देन राम एंड प्रिया दोनों क्या हैं, ये भी कजन्स होंगी लेकिन ब्रदर सिस्टर होंगे, राइट। देन राम एंड कमल कजन ब्रदर्स होंगे, राइट। तो सुमन राम का रिलेशन प्रिया एंड कमल के साथ कजन्स का है ना। क्या यहाँ पे भी सेम चीज हो सकता है, अपन अगर बेटी के साइड वाले को देखें, है ना, तो इन्हें भी अपन पहले फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन, थर्ड एंड थर्ड जनरेशन वाले को देखेंगे। ऑलराइट, तो क्या आपको ये क्लियर है, इधर इधर जितना भी पढ़ाया मैंने, जितना भी बताया मैंने कि फर्स्ट एंड थर्ड जनरेशन के बीच क्या क्या रिलेशन हो सकता है, देन सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन के बीच क्या रिलेशन हो सकता है, एंड थर्ड जनरेशन के बीच क्या रिलेशन हो सकता है। ऑलराइट, अब अपन चलते हैं फीमेल पार्ट वाले की तरफ। ना अपनी बेटी के जो पति हैं वो कौन होंगे, राइट। तो बेटी के पति हो गए, यानी कि बबीता की जो पति हैं वो कौन है, रोहन है, एंड दूसरी बेटी की जो पति है वो कौन है, श्याम है। तो इनके बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, स्मृति एंड राजू का, दामाद जी का, है ना। रोहन एंड श्याम दो दामाद हैं, राजू एंड स्मृति के। इन्होंने भी क्या डिसाइड करा था कि अपन दो बच्चे रखेंगे। तो अपन देख रहे हैं पहले फर्स्ट एंड थर्ड जनरेशन के रिलेशन को, बेटी साइड वाले को, राइट ना। अगर मैं पूछूं श्वेता के नाना जी कौन है, तो नाना जी कौन होते हैं, जो हमारी मम्मी के फादर होते हैं उन्हें अपन नाना जी बोलते हैं। तो श्वेता की मम्मी कौन है, बबीता, एंड बबीता के फादर कौन है, राजू। तो श्वेता के नाना जी कौन हो गए, राजू, है ना। वहीं श्वेता की नानी जी की अगर मैं बात करूं तो नानी जी होती है अपनी मम्मी की जो मम्मी होती हैं, राइट। तो मम्मी ये हो गई बबीता एंड इनकी मम्मी हो गई स्मृति, तो स्मृति हो गई नानी जी श्वेता की, राइट। देन सेम चीज अंकित के साथ भी होगा, अंकित के भी नाना राजू होंगे एंड नानी जी कौन होंगी, स्मृति होंगी। क्यों, क्योंकि श्वेता एंड अंकित दोनों क्या है, भाई बहन है। ऑलराइट, नाउ सेम चीज होने वाला है नीतू एंड मयंक के साथ भी। मयंक के भी नाना होंगे राजू एंड मयंक एंड नानी जी होंगी स्मृति। वहीं नीतू के भी नाना होंगे राजू एंड नानी होंगी स्मृति। क्यों, क्योंकि ये भी गीता भी तो इन्हीं की बेटी है ना, राजू एंड स्मृति की, दैट्स वाई। ओके, ना अपन देख लेते हैं यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन के बीच क्या क्या रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। ओके, अपन ने देख लिया फर्स्ट एंड थर्ड, अब अपन देखेंगे सेकेंड एंड थर्ड। अगर मैं पूछूं आपसे अंकित की बुआ कौन है, राइट, तो अंकित की बुआ कौन होंगी, जो रोहन की सिस्टर होंगी वो होंगी अंकित की बुआ, है ना, यही होगा ना। लेकिन वही अगर मैं पूछूं आपसे कमल की बुआ, तो आप इसका नाम बता सकते हो ना। आप यहाँ पे अंकित की बुआ का नाम नहीं बता सकते थे क्योंकि वहां पे ये मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन कमल की बुआ तो मेंशन है यहाँ पे। तो कमल की बुआ कौन होती हैं,
जो अपने पापा की बहन होती है वो बुआ होती है। तो कमल के पापा है रमन एंड इनकी बहन है बबीता एंड गीता। तो कमल की कितनी बुआ हो गई? 2 बुआ हो गई, एक बबीता एंड एक गीता। देन बुआ के जो हस्बैंड होते हैं वो होते हैं अपने फूफा जी, है ना। तो कमल के 2 फूफा हो गए, एक हो गया रोहन एंड एक हो गया श्याम। सेम चीज होगा प्रिया, राम एंड सुमन के लिए भी। ऑलराइट। देन अगर मैं पूछूं अंकित की मौसी जी कौन है, तो मौसी जी कौन होती है? अपनी जो मम्मी की जो बहन होती है वो होती है मौसी जी। तो मम्मी कौन है इसकी? अंकित की बबीता, एंड बबीता की बहन कौन है? गीता। तो अंकित की मौसी कौन हो गई? गीता हो गई। सेम चीज क्या श्वेता के लिए भी होगा? बिल्कुल। एंड सेम चीज होगा नीतू एंड मयंक के लिए भी। लेकिन नीतू की जो मौसी होंगी वो बबीता हो जाएंगी एंड मौसा जी हो जाएंगे रोहन ना। यहाँ पे अंकित के मौसा जी कौन थे? श्याम। राइट ना। अगर मैं पूछूं आपसे श्वेता एंड रमन के बीच क्या रिलेशन है, तो रमन कौन है? मेरे मम्मी के भाई हैं। राइट। तो जो मम्मी के भाई होते हैं वो मामा जी होते हैं। तो श्वेता एंड रमन के बीच का जो रिलेशन है वो मामा एंड भांजी का रिलेशन है। राइट। लेकिन अंकित के साथ क्या रिलेशन है? मामा एंड भांजे का रिलेशन है। राइट। देन काजल एंड श्वेता के बीच का जो रिलेशन है वो मामी एंड भांजी का रिलेशन है। राइट। मामा की जो वाइफ होती है वो मामी जी होती है ना। तो ये अपन ने देख लिया सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन का रिलेशन। अब अपन देखेंगे थर्ड एंड थर्ड जनरेशन का रिलेशन। ओके। तो कमल एंड श्वेता क्या आपस में भाई बहन लग सकते हैं? देखो कमल के पापा कौन है? रमन। रमन की बहन कौन है? बबीता। एंड बबीता की जो बेटी है वो क्या है? श्वेता। राइट। तो कमल एंड बबीता का रिलेशन क्या हो गया? बुआ जी का रिलेशन हो गया। एंड बुआ की बेटी तो बहन होती है लेकिन अपनी नहीं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कजन। राइट। तो कमल एंड श्वेता कजन हो गए। वहीं प्रिया एंड श्वेता भी कजन हो जाएंगी, राम एंड श्वेता भी कजन हो जाएंगे एंड सुमन एंड श्वेता भी कजन हो जाएंगी। राइट। सेम चीज होगा क्या? अंकित के लिए भी, नीतू के लिए भी एंड मयंक के लिए भी। राइट। तो यहां तक आपको आई होप क्लियर हुआ होगा कि फर्स्ट एंड फर्स्ट जनरेशन का क्या रिलेशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, देन सेकेंड एंड थर्ड, राइट, देन थर्ड एंड थर्ड। तो अपन ने इन सारे रिलेशंस को देख लिया कि किन रिलेशन में अपन क्या क्या बनने वाले हैं। ऑलराइट। नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या फिर क्वेश्चंस की तरफ। ना यहाँ पर अपन ने जो भी अभी कहानी देखी उसी को अपन यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है कि जो मदर के साइड का जो भी होगा उसके आगे प्रीफिक्स लगाएंगे अपन मैटरनल। जैसे मदर के साइड का कौन होता है? नाना जी होते हैं, है ना, नानी जी होती है या फिर मामा जी होते हैं। राइट। या फिर मौसी जी होती हैं। तो उनके अपन आगे लगाएंगे मैटरनल। तो नाना के लिए क्या वर्ड यूज होगा? दैट इज मैटरनल ग्रैंड फादर। ओके। एंड नानी जी के लिए क्या होगा? मैटरनल ग्रैंड मदर। ओके ना। पापा के साथ साइड के जितने भी होंगे उनके आगे लगाएंगे अपन पैटर्नल। एम से माता जी, पी से पिताजी, आप ऐसे याद रख लेना। ठीक है। देन पैटर्नल के लिए क्या यूज? जनरली पैटर्नल यूज नहीं करते हैं अपन, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि वहां पे आपको पैटर्नल भी देखने को मिलता है। राइट। जैसे अगर आप देखो कि जैसे अगर 5 है ना, तो 5 के आगे पॉजिटिव छुपा हुआ है। राइट। तो अपन इसको कभी +5 तो नहीं लिखते हैं, जनरली अपन 5 ही लिखते हैं। लेकिन अगर आपको -5 लिखना है तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा। सेम चीज है, पैटर्नल के आगे आपको जनरली पैटर्नल देखने को नहीं मिलेगा लेकिन कभी कभी मिल जाता है। राइट। तो पापा के साइड के कौन हो गए? दादाजी। तो दादाजी के लिए अपन क्या यूज करेंगे? पैटर्नल ग्रैंडफादर, है ना। ना हस्बैंड एंड वाइफ इन दोनों को क्या बोलते हैं अपन? स्पाउस बोलते हैं। स्पाउस मतलब बेटर हाफ, यानी कि आप स्पाउस अपनी पत्नी के एंड आपकी पत्नी आपकी स्पाउस है। राइट। ना पेरेंट्स क्या होते हैं अपने? जो फादर एंड मदर्स होते हैं वो क्या होती हैं? पेरेंट्स होते हैं। ओके। नाउ इस फैमिली ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या करना? हायरार्की को इंक्रीज करने जाना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है बस वैसे वैसे करते जाओ, वैसे वैसे ट्री बनाते जाओ, आपके क्वेश्चंस चुटकी भर में सॉल्व हो जाएंगे। ऑलराइट। ना अपन ने जो समझाया था उस फिगर्स वाले स्लाइड में,
बस उसी को अपन ने यहाँ पे डब्बे डब्बे में करके लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एंड आप खुद से रीड कर लेना, राइट। इनमें भी वही सब है, फादर के फादर अपने ग्रैंड फादर लगेंगे पैटर्नल, देन मदर के जो फादर होंगे वो भी ग्रैंड फादर लगेंगे, मैटरनल होगा यहाँ पे, सॉरी, क्योंकि मदर के फादर कौन होते हैं, मैटरनल ग्रैंड फादर होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या कर लेना आप, मैटरनल कर लेना, ठीक है। तो इस चार्ट की भी आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसमें आपको रिलेशन टाइप दिए गए हैं एंड यहाँ पे आपको रिलेशन के नेम दिए गए हैं कि क्या क्या लगने वाले हैं, ऑलराइट। देन आप इनके भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेफ्यू एंड नीस में कभी आप कंफ्यूज मत होना। नेफ्यू मतलब होता है भतीजा, है ना, एंड नीस मतलब क्या होती है, आपकी भतीजी, ऑलराइट। नाउ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस। मेल के लिए अपन क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, प्लस के लिए, है ना, एंड फीमेल के लिए माइनस। देन ब्रदर के लिए अपन बी यूज करेंगे, सिस्टर के लिए एस, ब्रदर इन लॉ के लिए बी एल एंड सिस्टर इन लॉ के लिए SIL। फादर मदर, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, राइट। देन U फॉर अंकल, A फॉर आंट, हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड, ब्रदर एंड ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, देन सिस्टर ब्रदर, फादर सन, फादर डॉटर, मदर सन एंड मदर डॉटर। तो आप इन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को यूज कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ना अपन बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की। सो फर्स्ट टाइप है हमारा दैट इज बेस्ड ऑन फोटोग्राफ। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, विकास सेड शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, हाउ इज शी रिलेटेड टू विकास। ना अपन को फोटोग्राफ के थ्रू क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इस फोटोग्राफ में जो फोटो है वो पहली बात तो एक लड़की की है। कैसे पता लगाया लड़की की है, यहाँ पे शी देखने को मिल रहा है, देन यहाँ पे अपने को डॉटर भी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि फोटोग्राफ में जो लड़की है वो एक फीमेल है, ओके। नाउ विकास इसको देख के क्या क्या बोल रहा है, ओके, इसकी तरफ इशारा कर रहा है विकास एंड बोल रहा है कि शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। अब ओनली सन का मतलब क्या होता है, इकलौता बेटा होता है, ओके ना। विकास के ग्रैंडफादर के पास पहुंचते हैं, तो ग्रैंडफादर के पास पहुंचने से पहले विकास के पापा के पास गुजरना पड़ेगा, राइट। ये हो गया विकास के पापा, विकास फादर, ओके। देन इनके भी फादर, विकास के दादाजी, ये हो गए, है ना, विकास ग्रैंडफादर। अब देखो इसके ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे कौन होंगे, विकास के पापा होंगे, एंड ये फोटोग्राफ में जो फोटो है वो इनकी बेटी का है, यानी विकास के पापा की बेटी। तो डायरेक्टली क्या हो गई, ये विकास की बहन हो गई, ओके। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज शी रिलेटेड टू विकास, वो विकास की क्या लगेंगी, वो विकास की लगेंगी बहन, ओके। सो हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज सिस्टर। नाउ सेकेंड टाइप है हमारा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेशन। आप किसी की तरफ इशारा करते हुए क्या बोलते हो, उस बेसिस के क्वेश्चंस, ओके। सो पॉइंटिंग टू अ मैन, लेडी सेड, यानी कि एक लेडी है अपने पास, ओके, एंड ये एक मैन की तरफ पॉइंट कर रही हैं और क्या बोल रही हैं ये, तो मैन अपना हो गया ये, ओके। हिज मदर, यानी इस मैन की जो मदर है, ओके, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, यानी कि ये जो है इस लेडी की माँ की इकलौती बेटी है, ओके। तो इस लेडी की माँ कौन होंगी, इस लेडी की माँ होंगी ये लेडीज मदर, है ना, LM मतलब इस लेडी की मदर, तो LM, एंड इसकी इकलौती बेटी है ये, तो फिर ये कौन है, अरे भाई साहब ये एक ही है, ओके, ये दोनों एक ही हैं। इस मैन की माँ बोल लो या फिर ये लेडी बोल लो, ये दोनों एक ही कोई है, बस नाम अलग अलग है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का, ओके। सो अब अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू दैट मैन, यानी कि लेडी उस मैन से किस तरह रिश्ता रखती है। तो ये लेडी हो गई, यानी कि ये हो गई,
और ये कौन थी, इस मैन की मदर थी क्या? यस, बिल्कुल इस मैन की मदर थी। ओके, सो अपना आंसर क्या होगा? दैट इज मदर। थर्ड टाइप है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्सेशन। अ मैन सेड टू वुमेन, द सन ऑफ योर ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड टू वाइफ ऑफ दैट मैन? ओके, ना पहले अपन प्रोनाउंस को पकड़ते हैं। तो अपने पास प्रोनाउन पहला है योर एंड देन अपने पास है माई। ओके, ना ये योर किसके लिए आया है? इस वुमेन के लिए आया है। एंड ये जो माई आया है, ये आया है आपके मैन के लिए। ओके, नाउ अब अपन कन्वर्सेशन के बेसिस पे डायग्राम प्लॉट करते हैं। ओके, नाउ ये हो गया अपना मैन एंड ये हो गई अपनी वुमेन। ना ये मैन वुमेन से बोल रहा है कि तुम्हारा भाई, ओके, तो वुमेन का भाई हो जाएगा, ये का बेटा, ये हो गया भाई का बेटा हो गया, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, यानी कि ये जो है वो इस मैन के वाइफ का ब्रदर है। ठीक है, नाउ आपने कोई रिलेशन क्या पूछा है? हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड टू वाइफ ऑफ दैट मैन, यानी अपने को जो रिलेशन पूछा है वो इनके और इनके बीच का पूछा है। ओके, नाउ अब देखो वुमेन है, उसका भाई है एंड उसका बेटा है, तो इस वुमेन एंड सन के बीच का जो रिलेशन हो गया वो क्या हो गया? बुआ एंड भतीजे का रिलेशन हो गया, राइट? तो जो रिलेशन इनके इनके बीच का है वही रिलेशन इनके और इनके बीच का भी होगा। दैट मीन्स यहाँ पे बुआ हो जाएंगी एंड ये हो जाएंगी भतीजी उनकी, राइट? तो क्या पूछ रहा है? वुमेन, है ना, पहले क्या आया है? वुमेन आया है, तो वुमेन क्या लगेंगी इनकी? आंट लगेंगी, राइट? बुआ को अपन क्या बोलते हैं? आंट बोलते हैं। ओके, सो आंसर इज आंट। नाउ नेक्स्ट टाइप है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप पहले क्वेश्चंस को पूरा पढ़ो, देन आप डायग्राम प्लॉट करो, राइट? देन रीता हैज अ सन नेम्ड अरुण, यानी कि रीता को एक बेटा है जिसका नाम क्या है? अरुण है। राम इज रीताज ब्रदर, यानी कि रीता का एक भाई भी है जिसका नाम क्या है? राम है। देन नीता हैज़ अ डॉटर नेम्ड रीना। अब ये नीता कौन है? यहाँ से अगर आप क्वेश्चन को यहीं तक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा क्या कि नीता कौन है, किसकी क्या लगेगी? ये तो फिर अलग सेंटेंस हो जाएगा ना। देन अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले को। देन नीता इज राम सिस्टर। अब यहाँ से पता चल गया कि नीता जो है वो राम की सिस्टर है, इसीलिए मैंने बोला क्वेश्चंस को पूरा पढ़ो। देन हाउ इज अरुण रिलेटेड टू रीना। अब अपन डायग्राम प्लॉट करते हैं, राइट? देखो रीता हैज अ सन, ये हो गई रीता, एंड इसका जो सन है उसका नाम क्या है? अरुण है, राइट? देन इस रीता का एक ब्रदर है जिसका नाम है राम, एंड इस राम की भी एक सिस्टर है जिसका नाम क्या है? नीता है। यानी कि रीता एंड नीता आपस में सिस्टर्स हो गई, एंड इन दोनों बहनों का एक भाई है राम। ओके, ये दोनों हो गई क्या? भाई बहन। देन नीता की भी एक डॉटर है जिनका नाम है रीना। ओके, ना आपने कोई रिलेशन पूछा है अरुण एंड रीना के बीच में, तो ये देखो अरुण और नीता के बीच में क्या रिलेशन है? अरुण और नीता क्या हो गए? ये नीता हो जाएंगी मौसी जी एंड ये हो जाएगा उनका एक भांजा, बोल सकते हो, राइट? नाउ अब क्या हो गया? अरुण और रीना आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए क्या? लेकिन कजन, है ना? तो क्या हो जाएगा अपना आंसर? दैट इज कजन। नाउ नेक्स्ट टाइप है अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल साइंस। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको साइंस दिए होते हैं मैथमेटिकल के एंड उनके बीच की रिलेशन दी होती है। लाइक यहाँ पे देखो, इफ x प्लस वाई मीन्स x इज मदर ऑफ y। ये चीज़ अच्छे से पढ़ना होता है, कौन किसका क्या लग रहा है, राइट? तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो सेकेंड टर्म की मदर है, राइट? नाउ यहाँ पे क्या बोल रहा है? x माइनस वाई मीन्स x इज ब्रदर ऑफ y, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो सेकेंड टर्म का ब्रदर लग रहा है। देन x परसेंटेज y मीन्स x इज द फादर ऑफ y, यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का क्या लग रहा है? फादर लग रहा है। देन x इंटू वाई मीन्स x इज द सिस्टर ऑफ y, यानी कि ये जो है सिस्टर है y की। अब ये y कुछ भी हो सकती है, लेडी भी हो सकती है एंड जेंट्स भी हो सकते हैं, राइट? देन विच ऑफ दीज शोज p इज मैटरनल अंकल ऑफ q।
P इज मैटरनल अंकल ऑफ Q। मैटरनल अंकल मतलब क्या होता है? आपके मामा जी। दैट मीन्स Q एंड P के बीच क्या रिलेशन है? मामा एंड भांजे का रिलेशन है, राइट। तो पहले अपन देखते हैं क्या P को उठाया अपन ने। नाउ P को मामा बनने के लिए क्या चाहिए? इनकी बहन होनी चाहिए एंड इनकी बहन का बेटा या बेटी होनी चाहिए, तभी जाकर P क्या होंगे? मामा बनेंगे, राइट। नाउ सारे ऑप्शंस में अपने को 4 टर्म दिए गए हैं। दैट मीन्स यहाँ पे Q आने वाला है और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आएगा, ओके। नाउ P एंड इस वाले डब्बे में क्या रिलेशन होना चाहिए? भाई बहन का रिलेशन होना चाहिए, राइट। नाउ भाई बहन रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? P जो है वो भाई है इस वाले डब्बे का। अब यहाँ डब्बा में क्या होगा? पहले तो अपन साइन को देखते हैं। तो भाई और बहन का जो साइन था वो क्या था? माइनस वाला। यहाँ पे देखो x माइनस वाई मीन्स x इज ब्रदर ऑफ y। तो यहाँ पे p माइनस डैश डब्बा इज इक्वल टू p इज ब्रदर ऑफ दिस डब्बा, ओके। नाउ p के बाद अपने पास माइनस आ गया। ऑप्शंस में देखो p के बाद माइनस कहाँ पे है? क्या यहाँ पे है? नहीं। क्या यहाँ पे है? नहीं। क्या यहाँ पे है? यस। तो p के बाद माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या m फिल होगा एंड यहाँ पे n फिल होगा। अब आप स्ट्रक्चर को फिर से एक बार ऑर्गेनाइज करके देखो। माइनस मतलब क्या बोल रहा था? ब्रदर ऑफ y। तो p जो है वो ब्रदर ऑफ m है। देन m और n के बीच का रिलेशन क्या है? प्लस का है। नाउ प्लस वाला क्या बोल रहा था अपने को? कि x इज मदर ऑफ y, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? m इज मदर ऑफ n। तो बिल्कुल सही बात है ना? m इज मदर ऑफ n। नाउ अब इस n का भी p मामा लगेगा एंड इस q का भी मामा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे q और n यानी कि q और n के बीच का रिलेशन क्या है? इनटू का है एंड इनटू आपको शो कर रहा था सिस्टर का, राइट। तो जब इनका मामा है तो इनका ही मामा लगेगा। बात समझ में आ गई? तो अपना ऑप्शन सी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट जो टाइप है अपने पास दैट इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, राइट। तो A इज द ब्रदर ऑफ B, यानी कि A क्या है? मेल है, यहाँ से कंफर्म हो गया। लेकिन B का हमें कुछ पता नहीं है ये मेल है या फीमेल है, राइट। तो A इज द ब्रदर ऑफ B, राइट। देन L इज द सिस्टर ऑफ Q, राइट। यहाँ से क्या पता चल रहा है? L जो है वो सिस्टर है, वो किन की? Q की। ना Q यहाँ पे ब्रदर मेल है या फीमेल है अपने को पता नहीं है, राइट। तो ये हो गया ब्रदर एंड सिस्टर वाला एरो, ठीक है। देन K इज द सन ऑफ B एंड L, यानी कि B एंड L का सन कौन है? K है। दैट मीन्स B एंड L आपस में मैरिड होंगे। अगर L फीमेल है तो B क्या होगा? डेफिनेटली मेल होगा, राइट। एंड इनका जो सन है वो क्या है? K है। तो ये हो गया अपना प्लस, ओके। देन M इज द सिस्टर ऑफ K, द K की एक सिस्टर है, उनका नाम क्या है? M, राइट। Q इज द फादर ऑफ C, देन Q का फादर कौन है? C है ना। Q किन का फादर है? C का फादर है, राइट। तो फादर हो गया तो ये मेल हो गया। नाउ C लड़का है या लड़की अपने को पता नहीं है। नाउ अपने को रिलेशन क्या पूछा है? हाउ A इज रिलेटेड टू L, ओके। नाउ A और L के बीच का क्या रिलेशन है, ओके। नाउ B कौन है? ब्रदर है A का, एंड ब्रदर की जो वाइफ है ना, ब्रदर की जो वाइफ है वो क्या होंगी? सिस्टर इन लॉ होंगी, राइट। तो A और L के बीच का रिलेशन क्या है? सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ का रिलेशन है। तो आपने को क्या पूछा है? A किस तरह रिलेटेड है L से? तो ये हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ। अगर यहाँ पे होता हाउ L इज रिलेटेड टू A, तब आंसर क्या होता अपना? सिस्टर इन लॉ होता, राइट। देन सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हाउ Q इज रिलेटेड टू M, ओके। Q कहाँ पे है अपना? यहाँ पे है एंड M है अपने पास यहाँ पे। नाउ M कौन है? M कौन है? तो Q एंड L आपस में भाई बहन है। तो Q की बहन की बेटी, तो बहन की बेटी क्या होती है? अपनी भांजी होती है, राइट। तो Q एंड M, राइट। तो अपने को क्या पूछा है? Q इज रिलेटेड टू M, तो Q क्या लगेगा? मामा लगेगा, किसका? M का। तो ये हो जाएगा आपका मैटरनल अंकल, ठीक है। ये था अपना आंसर। सो ये थे अपने टोटल 6 टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।